हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट नेचुरली आपको करती है ये रीडिंग, उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देने वाली है आज की रीडिंग, आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड द हैंगमैन, ओके। तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, okay, 3 of Pentacles, Queen of Swords, okay, what else divine, please guide me। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। Four of Pentacles, 4 of Wands, ओ यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, वाह क्या बात है। 7 of Cups, please give me 1 more cards, okay, okay, again 8 of Pentacles। सी कितने सारे यहाँ पे पेंटिकल्स पेंटिकल्स और पेंटिकल्स ही मुझे नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 8 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा डाउनलोड भी है कि कोई अटेम्प्ट किसी का फेल हुआ है, किसी ने बहुत बड़ा फेलियर देखा है, कोई बहुत सैड है, जो मुझे यहाँ पे एक इंट्यूशन भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई उल्टा लटक गया है, काफ़ी मेहनत के बावजूद कोई एक अटेम्प्ट यहाँ पे फेल हुआ है। वो क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि 3 लोग कोई मिल के, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, एक अंधेरी जगह है, कोई भी एक अंधेरा सा किसी का घर हो सकता है, या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, पेंटिकल्स, पैसा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। अंधेरे में आपके बारे में कोई गॉसिप हो रही है, कुछ लेन देन चल रहा है, यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ लेन देन पैसे से रिलेटेड यहाँ पे चल रहा है। किस तरीके से आपको सैड किया जाए, किस तरीके से आपको हैंग किया जाए। यहाँ पे मैटर क्या आपको पता है, पैसा, पेंटिकल्स 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 एंड पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स में यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड्स पेंटिकल्स के निकले हैं। या तो आपके पास बहुत पैसे हैं, या तो आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत आप अर्निंग कर रहे हैं। ये किसी के दिमाग पे ना ये चीज़ें आपकी चढ़ चुकी हैं। किसी से आपकी पुरानी दुश्मनी हो सकती है, किसी से आपके झगड़े लड़ाई, या किसी से कंपटीशन है। ऐसा कोई ऐसा इंसान ज़रूर है आपके लाइफ में जो आपके पैसे के पीछे हाथ धो के पड़ा है। यहाँ पे कुछ लेन देन हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक। तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा या करूँगी। इस कार्ड से ही पता चल रहा है कुछ धूर्तपना यहाँ पे किया गया है।
मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो अंधेरे में ये जो लेन देन किया गया है, क्या ये सुपारी है? मुझे ऐसा काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुझे एक ऐसी चालाकी भरी एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे कि कोई यहाँ पे गॉसिप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें कर करके कुछ यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला किसी को, तो यहाँ पे गॉसिप हो रही है। कुछ लेन देन पैसे का हो रहा है और वो भी आपके लिए चल रहा है। यहाँ पे गॉसिप चल रही है और मेन मुद्दा यहाँ पे पैसा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे सारे पैसे ले लेना चाहता है, पैसे इसके दिमाग पे चढ़ चुके हैं, आपके पैसे पे राज करना चाहता है। ये कोई भी इंसान है, इसे ऐसा लगता है ये पैसे इसके पास होने चाहिए, आपके पास कैसे हैं। बहुत यहाँ पे अंदर अंदर जलन की भावना मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपको ऐसे दुखी देखना चाहता है, बहुत खुश हैं आप, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है। यहाँ पे दो एनर्जीज मुझे फील हो रही है। एक तो आपकी जिससे पहले मैरिज हुई थी, उससे आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। वो इंसान आपको सुखी नहीं देखना चाहता, आपको ऐसे सैड एनर्जीज में देखना चाहता है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि कोई आपके धन से बहुत ज़्यादा, किसी को आपका धन चाहिए, पैसा। सारे कार्ड्स में पेंटिकल्स ही निकल के आए हैं। और यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसे नहीं मिले, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। वो आपसे कंपटीशन कर रहा है। या तो ये कोई शादी टूटी है, उस शादी में ये चीज़ें हो रही हैं, किसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सुपारी का लेन देन हुआ है। सुपारी दी गई है किसी को, क्योंकि किसी के हाथ बड़ा धन नहीं लग रहा है। कोई यहाँ पे बैठा हुआ उसके हाथ बड़ा धन लगे, और आपकी फुल इंफॉर्मेशन कोई, या आपके फैमिली का मेंबर या कोई कजन्स में या कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है जो आप इन लोगों से मिला हुआ, आपकी हर एक पल की इंफॉर्मेशन आपसे लेके इन तक पहुंचा रहा है। आपने ये धन बहुत मेहनत से कमाया है, ऐसे ही नहीं मिले, काफ़ी मेहनत मशक्क़त से आपने ये धन इकट्ठा किया है और ये आपकी ब्लेसिंग है। आपने बहुत सेक्रीफाइस करके इस धन को इकट्ठा किया है और ये धन किसी की आंख में खटक रहा है। पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। 3, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। किसी की मैरिज यहाँ पे ख़राब हुई है, वो मैरिज ख़राब होने के बाद कोई सब कुछ छीन लेना चाहता है। कोई एक पर्सन है इस मैरिज में, या तो आप हो सकते हैं या तो आपका पार्टनर हो सकता है, कि मैरिज नहीं चली तो आपका सारा धन उसका होना चाहिए, ये किसी के दिमाग में चल रही है। और उसने कई अटेम्प्ट भी किए होंगे, इसने एक अटेम्प्ट फेल हो गया है। किसी को इसने पैसे भी दिए थे आपके साथ बुरा करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें फेल हो गई। यहाँ पे तो आपको, यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है। बार बार आप बचाए जा रहे हैं, आपको बचाया जा रहा है। यहाँ पे माँ ने यहाँ पे ललकारा है आपके दुश्मनों को। देखिए, बहुत ही आप एक खतरनाक सिचुएशन से, आपको पता भी नहीं है किस तरीके से आप बचा लिए गए हैं। माँ ने आपके लिए सॉर्ड उठा रखी है। जो भी आपकी तरफ बुरी नीयत या बुरी आंख या बुरी नज़र कर रहा है, उसको ऐसी, उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल यहाँ पे मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जो माँ के काफ़ी बड़े भक्त हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी दोनों ही निकल के आई है। यहाँ आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है और आपको हर एक यानी कि आपके पीछे ऐसे लोग पड़े हैं कि अगर उनका धन ना रहे तो आप जिंदा भी ना रहो। यहाँ पे एक अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरे अटेम्प्ट पे बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि किस तरीके से आपको रास्ते से हटाया जाए कि सारा धन इनका हो। रिलेशन नहीं चला तो आपको धन नहीं मिलना चाहिए। इनका प्रॉपर्टी, इनका धन या कुछ भी आपके पास ऐसा एसेट हो सकता है जो ये आपको नहीं देना चाहते। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी मुझे दिखाई दे रहा है जो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको पहले इन्होंने डाल के रखा था। बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस हैं इनके। बहुत धन की बर्बादी करने वाला इंसान हो सकता है, धन की कदर ना करने वाला इंसान। ये कोई ऐसा इंसान है, इसका दिमाग हमेशा उल्टा चलता है। इस इंसान का कहीं भी कुछ भी उठा के फूंक देता है, इंसान बर्बाद कर देता है। इसे ज़रा भी अपने फैमिली की, अपनी चिंता नहीं होती है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ये दिन रात ये थिंकिंग चल रही है कि कैसे आपको हैंग किया जाए, कैसे यहाँ पे आपको बहुत सैड किया जाए और कैसे आपको हैंग कर दिया जाए, उल्टा लटका दिया जाए। और यहाँ पे देखिए, ये जो 2-3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बार इनकी सारी प्लॉटिंग
प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो गई, ये सेकंड टाइम आपके लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत शातिर दिमाग के लोग हैं जो भी हैं, ये इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इसके बाद आपकी ज़िंदगी रहे ना रहे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये सुपारी है डियर डिवाइन डियर एंजल्स? यहाँ पे अंधेरे में क्या गॉसिप हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? एक अटैम्प्ट तो मुझे पता चल गया, ये दूसरा अटैम्प्ट किस चीज़ का हो रहा है? क्या ये सुपारी दी जा रही है मेरे व्यूअर्स को गलत करने के लिए? क्या किसी को पैसे दिए जा रहे हैं? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। पैसा बना दुश्मन यहाँ पे आपकी जान का। अगर रिलेशन नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। कोई आपको ना ऐसी स्थिति में देखना चाहता है। ये देखो, आप नीडी होके इनके आगे हाथ फैलाओ, फिर भी आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आपको इग्नोर करेंगे। किसको देंगे? थर्ड पार्टी को देंगे। देखा, ये थर्ड पार्टी है। 1 2 एंड 3, 3 लोग यहाँ पे हैं। ये आपको नहीं देंगे, थर्ड पार्टी को धन देंगे। आप यहाँ पे इतना आपको नीड है पैसे की, पर आपको नहीं देना चाहते, आपको सुखी देखना ही नहीं चाहते। क्या ये सुपारी है डिवाइन एंजल्स? प्लीज गाइड मी। क्या ये गलत करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो मैंने कहा ना, पास्ट में कोई ऐसा रिलेशन आपका रहा होगा जहाँ पे ये इंसान आपको धोखा देके गया है, थर्ड पार्टी में गया है, मल्टीपल रिलेशंस ये इंसान रखने वाला है, और ये आपका उसी तरीके से दिल छलनी करना चाहता है कि जैसे ये पहले तोड़ के गया है, अब ये आपके पैसे पे इसकी बुरी नज़र है, आपको बिल्कुल कंगाल करना चाहता है, अपने सामने आपको भीख मांगते हुए देखना चाहता है, और थर्ड पार्टी को सब कुछ देना चाहता है। अगेन एक बार और ये आपके दिल को छलनी करना चाहता है, आपके दिल में खंजर घोंपना चाहता है। बहुत इसके खतरनाक इरादे हैं। ये इस तरीके से आपको इस स्थिति में देखना चाहता है। सोचिए, किसी इंसान के सीने में 3 खंजर घोंप दिया जाए, इतना बड़ा विश्वासघात किया जाए, तो उस इंसान की क्या हालत होगी। तो यहाँ पे आपके लिए गलत, बहुत नेगेटिव कार्ड है ये। आपके लिए गलत करने के लिए ही कुछ पैसे रुपए का लेन देन, कुछ गॉसिप, कुछ बातचीत चल रही है। 3 ऑफ कप्स, आपकी खुशियां नहीं देखना चाहता ये इंसान, आपको रास्ते से हटा के सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा थर्ड पार्टी में कोई एंजॉय करना चाहता है। ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का बहुत ही कंफर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, क्या चाहिए और 3 ऑफ सोर्ड्स। ये थर्ड पार्टी 3 कार्ड डबल कंफर्मेशन है। कोई आपको रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि एक अटेम्प्ट उसका फेल हो गया, अभी कोई गुस्से में बैठा है, सॉर्ड लेके बैठा है, बैठी है या बैठा है, ये जो भी है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी में अपनी लाइफ को यहाँ पे बहुत ही सेलिब्रेट करना चाहता है। आप उसके रास्ते के कांटा बने हो, और उस कांटे को निकालने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग, एक सुपारी देने की यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको ये लोग, ओ माय गॉड, देखा आपने डेथ का कार्ड गिरा, ओ माय गॉड। मैंने कहा था ना कि पहले मुझे वाइब्स आ गई थी, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। ये आपको क्योंकि ये पूरी तरह आपसे कुछ छीन नहीं सकते जब तक आप जिंदा हो। आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है, माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग 2 बार ये कंफर्मेशन है, और ये आपके जीते जी कुछ भी आप इन्हें दे नहीं सकते हो। आप जिद में बैठे हुए हो कि इन्हें मैं कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ, बहुत हर्ट हो आप, बहुत ही वुंडेड हो आप, तो आप इन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते। आप अपने दुख में डूबे हुए इस समय। लेकिन इनकी चालें जरा देखो, ये क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डेथ देना चाहते हैं। क्योंकि इस कार्ड के बाद मैं डायरेक्ट इस कार्ड को इसलिए लूंगी, 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ये डेथ का कार्ड आना, ये कंफर्मेशन है आपको इस तरीके से छलनी कर देना, आपको रास्ते से हटा के आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी ले जाके थर्ड पार्टी में एंजॉय करना। आप खुद अपने आँख के सामने कार्ड देखो, जो मुझे इंट्यूशन आई थी सेम टू सेम वही कार्ड निकले हैं। तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान, अगर आप जिंदा रहो तो या तो भीख मांगो इसके सामने, तब भी ये आपको नहीं देगा, तब भी ये तीसरा व्यक्ति को देगा, थर्ड पार्टी को। और अगर आप जिंदा रहे तो आपकी ये हालत है, और या तो फिर आपको रास्ते से हटाने के लिए डेथ देने की, यहाँ पे एक सुपारी देने की साजिश चल रही है किसी को। और यहाँ पे देखिए, अगेन एक बार आपका दिल टूटेगा, दिल टूटने के बाद पूरा ही सब कुछ खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये इनकी नीयत है। अब आगे क्या होगा देखते हैं क्या होने वाला है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आगे क्या होने वाला है। अगर ये कोई मैरिज टूटी थी आपकी, वो इंसान हो सकता है, या कोई अन्य,
जो आपका सब कुछ लूट के आपको अकेला कर देना, आपको डेथ दे देना, या आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाल देना, ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना अगेन कोई 24/7 आपके ना पैसे पे आंख जमा के बैठा है, देख रहे हो आप, इसका नजर सिर्फ पेंटिकल्स पे है। किसी भी तरीके से चाहे आपको हटाना पड़े रास्ते से, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, पर इसको आपका पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा दिख रहा, आप नहीं दिख रहे हो। मैंने कहा ना कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आप आए हैं आपके इस रीडिंग में, और जहां गॉसिप हो रही है, जहां पैसे का लेन देन हो, वहां भी पेंटिकल्स ही है, आप देख सकते हो। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपको रास्ते से हटा के उसे कोई बहुत बड़ा धन मिलेगा और वो अपना सपना पूरा करेगा। ये सपना कोई देख रहा है, डे ड्रीमिंग चल रही है, किसी का बहुत बड़ा सपना है और आप उसकी आंखों के किरकिरी हो, क्योंकि आपसे रिलेशन तोड़ा है और आपसे अब पैसे निकालने बहुत मुश्किल है। आपके हक में बहुत कुछ है और ये इंसान उस हक को लेना चाहता है और आप देने वाले नहीं हो, आप जिद में बैठे हो, आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, तो अभी चीटिंग भी हुआ, आप अपना धन क्यों दोगे किसी को? तो कोई आपको रास्ते से हटा के, आप पूरी तरह लीगली यहाँ पे अलग नहीं हो, यहाँ पे दूरियां आई हैं सिर्फ। तो अगर आपको कुछ होता है तो सारे धन इसके ही हक में जाएंगे, ये जो भी इंसान है। तो ये सोच रहा है कि पता नहीं कब हक में आएंगे, बीच से हटाओ और अपने सपने पूरे करो। बहुत ही मीन माइंडेड इंसान है ये, अपने सपने देख रहा, आपके धन पे सपने देख रहा है कि आपसे पैसे मिलेंगे तो ये बड़े बड़े अपने सपने पूरे करेगा, थर्ड पार्टीज में ले जाके देगा, वहां पे सेलिब्रेट करेगा। नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश है, जिससे आपके रिश्ते खराब हो गए थे, जिससे आप काफ़ी दूर हो गए थे, ये इंसान आपकी लाइफ में अगेन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर सकता है, ट्रैवल करके। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये हो सकता है आप दूरी पे इस इंसान से रहते हो, ये वापस आपके जीवन में लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस कार्ड को देखो, ये जो इसका हॉर्स है, ये यहाँ पे ब्रेक लग चुका, आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। क्यों? क्योंकि एंजल्स ने इस इंसान को पीछे से खींच लिया है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये आपसे दूरी पे रह के कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये सोच रहा आपके करीब जितना आएगा, अब हो सकता है ये आपके पैर पकड़ के माफी भी मांग ले, एक ऑफर भी आपको दे सकता है, क्योंकि इसे बड़ा हाथ मारना है आपके पास आके। तो इससे आपको सावधान रहना है। जो इंसान ने आपको ठुकरा दिया, थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, झूठ बोला, उस इंसान को अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं देना। आप देना भी चाहो तो भी नहीं दे सकते। एंजल्स ने इसके घोड़े के, जो यहाँ पे देखो हॉर्स रुक चुका है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ भी ये आपको डेथ देना चाहता था, यहाँ भी घोड़े के डेथ के कार्ड में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस हॉर्स के पैर रुक गए आगे चलते चलते, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन आप देख रहे हो, इस हॉर्स के पैर अगेन रुक गए हैं, देखा आपने? तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही, इसे पकड़ लिया गया है, ये नहीं आ सकता आपके तरफ। हो सकता है आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा कोशिश करे आने की, कि फिर से आपसे, क्योंकि इसकी नीयत गलत है, कि आपसे फिर से दोस्ती बना के, आपसे माफ़ी वाफ़ी मांग के ये अगेन आपसे रिलेशन में तो नहीं आएगा, इसका मन थर्ड पार्टी में लगा हुआ है। लेकिन आपसे हो सकता है पैसे निकलवाने में ये कामयाब हो जाए, या जो इसने एक अटेम्प्ट इसका खाली गया है, तो ये हो सकता है आपके पास आकर के आपकी कमज़ोरियों को जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस बार मैं अपने प्लानिंग प्लॉटिंग करूं कि आप रास्ते से पूरी तरह हट जाओ। लेकिन आप तो छोड़ो, यहाँ पे माँ आदिशक्ति ने इनको पकड़ लिया है, ये नहीं आप तक पहुंच सकता, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप माँ के भक्त हो। आपके जीवन में न्यू शुरुआत हो रही है, किसी चीज़ में आपको जीत मिल रही है, बहुत बड़ी विक्ट्री। देखिए यहाँ पे विनर, ये कप है ना, ये जब इंसान कोई जीतता है, विन करता है, तो उसको मिलता है। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ में बहुत बड़ी विक्ट्री आपको आ रही, जीत हासिल हो करते हुए दिख रहे हो। और आपकी जीत किसके द्वारा? डिवाइन के द्वारा आपको जीत दिलाई जा रही है, क्योंकि आपने पास्ट में इतने सारे दुख सहे हैं, इतनी पीड़ाएं सही हैं, उल्टे लटके रहे बहुत समय तक, आपको रिलेशनशिप से बहुत दुख मिला है। और यहाँ पे रिलेशनशिप आपके अपने ही लोगों ने एक समय आपको पहचानने से भी इनकार किया है, आपको जानते ही नहीं जैसे। तो यहाँ पे आपको दुख देने वाले अपने और पराये दोनों के दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं,
यहाँ पे डिवाइन जितना भी आपने गंवाया है, डिवाइन आपके जीवन में, ये ईश्वर के हाथ में आपकी न्यू बिगिनिंग जो हो रही है, ये एक बादलों से हाथ निकला है, ये डिवाइन हैंड है। ये ईश्वर के तरफ से, आपके गुरु के तरफ से, आपके इष्ट देव के तरफ से एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। और ऐसी बिगिनिंग हो रही है कि आप पीछे मुड़ के किसी रिलेशन की तरफ देखोगे भी नहीं। आप अपने गोल, अपने करियर पे बहुत बड़ा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। यानी कि पैसे का ही टोटल मैटर है यहाँ पे। पैसे के लिए आपकी जान इस समय कोई खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। लेकिन एक ही संतुष्टि की बात है कि माँ आदि शक्ति की एनर्जी यहाँ पे है। ये इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, किसी ना किसी तरीके से रोकेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे एक ऐसी वाइब आ रही है कि इस इंसान के साथ कोई बहुत दर्दनाक हादसा हो सकता है अगर ये नहीं माना तो, क्योंकि इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। एक अटेम्प्ट इसका फेल हो चुका है, दूसरा ये करने की कोशिश कर रहा है। इसका या तो देखिए इसको ना ऐसी तरीके से मोड़ दिया जाएगा कि ये ऐसी बहुत विकट परिस्थिति इसके लाइफ में आने वाली है। ये जो इंसान आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है कि आपसे इसका दिमाग हट जाएगा, दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कुछ इसके जीवन में होने वाला है कि आपसे इसका दिमाग टोटल हटेगा। और ये जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है ना, ये सब यहाँ पे ठप पड़ जाएगी। इसके साथ कोई हादसा होने वाला है। ऐसा लग रहा कि कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट इसके जीवन में आने वाला है, क्योंकि इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माँ आदिशक्ति कुछ बहुत बड़ा इसके जीवन में होने वाला है, जो ये शायद सहन ना कर सके, अपने ही दुख में डूब जाएगा। ये ईश्वर का तरीका होता है किस तरीके से किसको डील। ओ माय गॉड, इसीलिए ये जस्टिस निकल के आए कि बहुत बड़ा इसके साथ कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा इसके जीवन में होने वाला है, ताकि ये आपके तरफ से अपना दिमाग हटा दे। अगर इसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं किया गया तो ये सुपारी वाला इसका कहानी यहाँ पे सत्य ही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन अपना कार्य कर रहे, खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। जस्टिस आपको देने के लिए इसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है, या फिर कोई ऐसा हादसा इसके जीवन में होने जा रहा है जिसे ये सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा लग रहा है इसकी बनी बनाई दुनिया उजड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही बड़ा हादसा जिसके लिए ये आपका पीछा ही छोड़ देगा, इसे याद भी नहीं रहेगा कि ये आपके लिए क्या करने जा रहा था। ये अपने ही परेशानियों में उलझ जाएगा। कुछ तो इसके जीवन में ऐसा होने वाला है। तो ये डिवाइन आपको इसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आपको मिलना ही है। यहाँ पे किसी भी तरीके से बचाना ही है, आपको जस्टिस मिलना ही है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। देखिए यहाँ पे शुरुआत में तो लग रहा था बहुत कुछ बुरा, लेकिन अंत जाकर के रीडिंग का बहुत ही अच्छा निकला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स। 5 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, अगेन 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर एंड अगेन 3 नंबर ही यहाँ पे। तो ये कुछ नंबर्स थे। और अब हम देखेंगे एज। यहाँ पे किसी की एज यहाँ पे 47 हो सकती है, 40 हो सकती है, 41 हो सकती है, 51 हो सकती है, 50 हो सकती है एंड 57, 55, 54 एंड 43। यहाँ पे 36 किसी की एज हो सकती है एंड 35 किसी की एज हो सकती है, 39 किसी की एज हो सकती है। तो अब हम आपके लिए देखते हैं एक गाइडेंस कि देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। हम एंजल से गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, या फिर कोई मैसेज अगर रह गया है तो वो मैसेज भी दीजिए प्लीज़। बहुत ही क्लियर कट रीडिंग निकल के आई है। पीसफुल रेजोल्यूशन। जो यहाँ पे चीज़ें इतनी घुमावदार चल रही हैं ना, यहाँ पे माँ आदिशक्ति के द्वारा इतना पीसफुल यहाँ पे समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाए और आपके दुश्मन को सबक भी मिल जाए कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं इन द नियर फ्यूचर। देखिए यहाँ पे ये है
कि नियर फ्यूचर में आपके लाइफ से जितनी भी दुश्मन और जितनी भी दुश्मनी थी, ये ऐसे उलझने वाले हैं आपके दुश्मन कि ये दुश्मनी ही भूल जाएंगे। नियर फ्यूचर में बहुत शांति आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। यस, जो मैंने अभी बोला 100% ट्रू है ये। यस का यहाँ पे यूनिवर्स ने रिकवरी, देखो आपकी जो जो भी नुकसान हुआ ना पैसे का, पैसे के कारण आपके दिल टूटा, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, उसकी भी रिकवरी होने वाली है। और आपके अगर पैसे के लिए भी कहीं पे बहुत नुकसान आपका हुआ है, आपका माइंड बॉडी सोल अगर पूरी तरह घायल है, यहाँ पे भी पूरी पूरी रिकवरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हीलिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसी हीलिंग होगी कि आप पास्ट की बातों को पूरा ही भूल जाओगे। चलिए देखते हैं, आप अपने क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज 3 कार्ड 3 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें कि आप अपना क्वेश्चन बहुत क्लियर कट तरीके से रखें यूनिवर्स के सामने। क्वेश्चन को मिक्स ना करें, एक क्वेश्चन के साथ दूसरे को मिक्स ना करें, एक बार में एक ही क्वेश्चन करें ताकि आपको क्लियर कट जवाब मिल सके। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है, यस है या नो है? प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए। अपने क्वेश्चंस आप पूछिए अपने मन में, उस सिचुएशन को याद कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए, जो भी आप जानना चाहते हैं या जिस भी बारे में जानना चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, चलो हम ले लेते हैं कार्ड। नो, फर्स्ट कार्ड इज नो, सेकंड कार्ड नो। ठीक है, मैं कोई शुगर कोट नहीं करूंगी, जो इस कार्ड में आएगा वही मैं आपको बोलूंगी। ठीक है, यस, तो ओवरऑल यहाँ पे नो की एनर्जी है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था वो चीजें अभी नहीं होने वाली है, हो सकता है डिले, थोड़ा डिले है, यस, थोड़े समय के बाद। यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे करंट एनर्जी में आपका यही निकल के आया है नो। ठीक है, आपने जो भी पूछा है उसका आंसर नो है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 3 कार्ड्स। चलिए फिर से आप अपने क्वेश्चन को कीजिए डियर डिवाइन डियर एंजल्स। या हो सकता है कोई डिले हो इस काम में, जो भी काम आपने सोचा है वो आपके एक्चुअल में, ये आपके लक के ऊपर भी होता है। जब अगर नो का आंसर आता है ना, आपका लक अगर यहाँ पे सडन, यहाँ पे लक के दरवाजे यानी भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, तब तो आप सारे काम आपके बन जाएंगे। और अगर भाग्य के दरवाजे बंद है तो नो ही आएगा। जब ये चीजें होंगी तो ही आपका कार्य हो पाएगा। यस, नो, नो, तो इस बार भी आंसर नो ही आया है। एक कार्ड यस आया है, 2 कार्ड नो आए हैं, तो यहाँ पे लगातार दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे नो ही आए हैं। ठीक है, चलिए अब आप कीजिए थर्ड क्वेश्चन। डिवाइन एंजल्स प्लीज थोड़े पॉजिटिव कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज। एक तो अपने आप ही उछल के आ गया, तो ये यस ही है। ये यस है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। अभी मुझे चैरियट का कार्ड दिखा था, लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक हम ऐसे नहीं लेंगे कार्ड। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ओके, थैंक यू। 2 कार्ड्स आ गए, चलिए दोनों लेते हैं। देखिए मैंने चैरियट बोला था, फिर चैरियट ही आ गया। इसके पहले भी मुझे चैरियट ही दिखा था, इस बार गिरा तो चैरियट ही गिरा। यस कार्ड, ये यस का है, ये भी यस का है, ये भी यस का है, तीनों यस निकले हैं। अब बिग यस, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल यस निकला है। ठीक है, ओके। ऐसा भी होता है, जो क्वेश्चन हो सकता है आपने दोहरा के ही पूछा हो, दोबारा वही क्वेश्चन पूछा हो, उस सेकंड पे वो चीज नो ही था, क्योंकि एक एक सेकंड का हिसाब है ना यहाँ पे। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका या कार्ड्स निकाले थे, उस सेकंड पे आपको नो ही सुनना था, इसीलिए वो नो पे आए। हो सकता है आपने वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया हो, तो इस समय पे जो हर एक घड़ी हर एक सेकंड का यहाँ पे हिसाब रहता है, इस सेकंड पे आपको यस सुनना था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों यस आए हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने, कि यहाँ पे हम इस रीडिंग को कैसे सच माने, हमारा दुश्मन भी इस रीडिंग को देख रहा होगा, तो आप तो अच्छा अच्छा ही बता रहे हो। तो मैं दोनों के लिए बता दूं, आप देख रहे हो तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क हो रहे हो, आप यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन ले रहे हो, आपको एक सीख मिल रही है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपका दुश्मन देख रहा है तो उसे सबक मिल रहा है, उसे सीख मिल रही है कि दोबारा ऐसा करेगा तो इससे भी भयानक परिणाम उसे झेलना पड़ सकता है। इसी कार्ड में दोनों के लिए मैसेजेस हैं। तो आपका जो दुश्मन है वो अपना ही आईना देखेगा, अपना जो उसने गलत किया है, जो उसमें उसको ये दिखाया जाता है इस कार्ड्स में कि उसे बहुत सारे कर्मा उसको रिटर्न हो रहे हैं, कर्मा उसको हिट कर रहे हैं, तो वो आगे से ये काम नहीं करेगा अगर थोड़ा भी समझदार होगा कि मैंने जो गलतियां की वो की, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस है, मुझे अब से ऐसा नहीं करना है, जो मेरा लॉस हो रहा है किसी को दुख पहुंचा के, वो मुझे नहीं करना है। तो ये दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि आप मेरे लिए पॉजिटिव बता रहे तो उसके लिए भी पॉजिटिव बता रहे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कर्मा भी हम बताते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो कर्मा ही भुगतने को मिलेगा। तो अगर आप सही हो तो आप अपना पॉजिटिविटी ही आप ढूंढोगे, नेगेटिव हो तो आपको उसमें कर्मा आपको मिल जाएगा और आप अलर्ट होगे कि आगे से ऐसा नहीं करना है। मैं ये समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ से ही रीडिंग होती है, चाहे वो आपका दुश्मन देख रहा हो चाहे आप देख रहे हो, तो दोनों ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। ना सीखने वाले को तो चाहे जो भी आप सामने रख दो वो नहीं सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।